रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से आगे भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने में नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी चलाने का मजा आता था। ज्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। ऐसे वीरान रास्तों पर उसे रोज का आना जाना लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसके बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया था। गुजरात की बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंट्री होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी के ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर गाड़ी को अब्बास ने कंट्रोल कर लिया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाजें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाजों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की गहरी नींद उड़ गई। क्या हुआ अब्बा जान? उस्मान ने मारवाड़ी लहजे में चिंता जताई। उसकी आवाज में कपकपी थी। गाड़ी पंचर हो गया है और कुछ नहीं। तू जागी गया है तो टायर बदलने में मेरी मदद कर दे। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बा जान, कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नजरें घुमाते हुआ पिता की हेल्प करने लगा। किसी डरावनी कहानी से यह माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। काफी डरावना हॉरर सीन था। अब्बास ने गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों गाड़ी में बैठ गए। अब्बास को डर इस बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे, मगर भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाओं से पेड़ पौधों में सरसराहट भर गई थी। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर अब्बास की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन का नज़ारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया। अब्बा जान, कोई लुगाई खड़ी लग रही है। हाँ पुत्र, होगी कोई दुखियारी। अब्बास ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ के वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखेरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने को अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए प्लीज, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है, गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा था। अब्बास को उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा, वह जरूर कोई बड़ी मुसीबत में हो सकती है। ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटे उस्मान से मुखातिब हुआ। उस्मान, बैठ जी को बोल दे पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाए, अगले स्टेशन पर उतार देंगे। उस्मान ने उस स्त्री से बात करने खिड़की से बाहर सिर निकाला, मगर वह रहस्यमयी स्त्री न जाने कहां गायब हो गई। अब्बा जान, वह लुगाई तो कहीं दिख ही नहीं रही। उस्मान परेशान होकर बोल उठा। खिड़की खोलने पीछे देख ले एक बार। अब्बास की बात मानकर उसने पीछे का नजारा देखने ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। उस्मान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वह तो पीछे बैठी है अब्बा जान। उसने बात भले ही अब्बा जान से कही थी, लेकिन जैसे वह खुद को भी यकीन दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि उस्मान की नींद अब उड़ चुकी थी।
वह अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़कर बैठी और हमें भनक तक नहीं लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में वह बात आई कि उस लुगाई को जहां उतारना था वह स्टॉप तो पीछे चला गया है। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे उस्मान, उस लुगाई को उतारना था, वह बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। देख देख देख, पीछे सो तो नहीं गई है। उस्मान ने फिर खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरा बार झटका लगा। वह हड़बड़ा कर बोल उठा, अब्बा जान, वो लुगाई तो गाड़ी में है ही नहीं। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात कर दी हो। क्या बात करता है? ठीक से देख, कोने में बैठी होगी छुपकर। ठीक से देखा मैंने, वो गड्डी में नहीं है। फिर तो लगे है जब गड्डी धीमी पड़ी तभी वो उतर गई होगी। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले में अटक गया। अब्बास अब इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं रुका। लगातार तेज रफ्तार भागता रहा। उस्मान को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड के किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने वाले मंजर उसकी आंखों के सामने नमूदार हो रहे थे। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। उस्मान अपने दोस्त से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोरों की प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के इरादे से जब वो उठा तो अपने सामने आकर रुके 2 पाजेब वाले नंगे पैरों को देखकर बुरी तरह चौंका। सकपकाए अब्बास ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल गई। तू इधर क्या कर रही है? तू तो रास्ते में उतर गई थी ना? मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने ही तो मुझे अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं तुम्हारे घर में घुस चुकी हूं, तुम्हारी लुगाई बनकर। अब तो मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली नहीं हूं। किसी को बोला तो जान ले लूंगी तेरी। अब्बास जहां खड़ा था वहीं भूत बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी। मम्मा, मगर मेरे घर में लुगाई है। डरते डरते वो इतना ही कह पाया। दूसरी बार बोला तो तेरी हलक से जबान खींच लूंगी। घूंघट वाली औरत ने अब्बास का गला पकड़ते हुए कहा, तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर छोरी, तुझे मैं रखूंगा कहां? मैं बताती हूं तुझे। तेरे पैर की जांग में चीरा कर ले फटाफट। मेरे सिर का बाल काटकर तेरी जांग में सी ले। मैं वहीं रहूंगी। ना चाहते हुए भी अब्बास को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। कराहते हुए अब्बास ने अपनी जांग में चीरा दिया और उस चुड़ैल के बाल काटकर चमड़ी के अंदर सी लिए। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। अब्बास की असली पत्नी को डरा कर चुड़ैल ने कभी उसे अब्बास के करीब नहीं आने दिया। अब्बास दिन ब दिन दुबला होता गया और एक दिन अचानक ही सबने उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें और वीडियो को शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ऐसी खौफनाक कहानियां सुनने के लिए।